हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है वो है PMA 147 की जो इनिशियल टेस्ट्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन हम मोबाइल में किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चलना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र तो प्ले स्टोर पर आ जाएँ। ठीक है, तो अब आपको सर्च करना है PMA 147। ठीक है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि जो सबसे ज़्यादा जिसके डाउनलोड्स हों उस ऐप को रेफ़र करें। ठीक है, ये चीज़ याद रखें हमेशा। अब इसके अंदर से इतने सारे ऐप दिखते हैं कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम कौन सा ऐप यूज़ करें, कौन सा नहीं ऐप यूज़ करें। क्योंकि देखें, आजकल जो नोट से पढ़ना था वो हो गया पुराना। तो आजकल जो एजुकेशन मतलब कि ज़्यादा जो हो रही है वो ऑनलाइन तौर पे हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है इस एप्लीकेशन पे, ठीक है, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग। ये ऑफलाइन ऐप है, इसके बारे में अभी दिखा देता हूँ कुछ खासियतें, फिर आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, 4.9 की रेटिंग से। ठीक है, 4.9 की रेटिंग्स। ठीक है, और 50K प्लस डाउनलोड्स हैं। तकरीबन सबसे ज़्यादा PMA 147 जितने भी ऐप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। अब इसकी एप्लीकेशन के कुछ लुक्स देख लें आपको, फिर आपको बताता जाऊँगा मैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह आएंगे। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये बीच वाले होंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसकी वजह से मैं ये ऐप रेफ़र कर रहा हूँ, वो लास्ट ऑप्शन की वजह से एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मौजूद है, इस वजह से आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो अब इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखें, 147 या जो कोर्स है, ठीक है, तो ये आसान नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, तो आप अकेडमी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप इस ऐप को इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें आपकी ये ऐप क्लियर करा देगा, आपको खुद करनी होंगी। तो अब इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, अब उसके बाद ओपन करते हैं हम। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ वॉलपेपर इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर से हमारे सामने कुछ चीज़ें आएंगी। एनालॉजीज आ जाएंगी, क्लासिफिकेशन आ जाएंगी, कॉमन लॉजिक आ जाएगा, सीरीज कंप्लीटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आ जाते हैं चूज़ थी। अब ये देखें, अब हमने क्लासिफिकेशन चूज़ किया है सबसे पहले। अब ये क्वेश्चन है। अब इधर से देखें, कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ जो आपको कंफ्यूज करेंगी। अब देखें, ये रॉन्ग है। ठीक, अब ये देखें, इस तरह आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टाइम बचेगा। मेन चीज़ इसकी यही जो टाइम भी बचाती है, एक्सप्लेनेशन भी देती है। देखें, अब इधर से जो सही होगा वो आपको पता पड़ जाएगा। ये देखें, MO, ठीक है, सही है उसी टाइम एट द स्पॉट। ठीक है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना टाइम ज़ाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से हो जाता है। ठीक है, इस तरह विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर। ठीक है, 2, 3, 6, 8। अब आप देख रहे हैं, अब इसके अंदर कौन सा वर्ड नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, 3 तो राइट आंसर है। तो इसी तरह क्यों राइट आंसर है, अब इसको जानने के लिए जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ वो है एक्सप्लेनेशन। ये देखें, 2, 6 एंड 8 आर ऑल इवन नंबर, 3 इज़ एन ऑड नंबर। ओके, आपको होप समझ आ रही है। देखें, एक्सप्लेनेशन में साफ साफ तौर पे बता रहा है। ये देखें, 2 था और 6 था और 8 था, ये 3 जो वर्ड थे ये थे हमारे इवन नंबर्स। जो 3 था वो था हमारा ऑड नंबर। तो अब यही चीज़ इसके अंदर से शो कर रहा था, विच डज नॉट बिलोंग विद द अदर। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार घुमा फिरा के दे देते हैं, होते हैं यही क्वेश्चन हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अब ये देखें, इसके अंदर भी सेम पैटर्न से यूज़ करा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, स्ट्रीट है, मोटरवे है, GT रोड है, एक्सप्रेस वे है। तो अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, ये नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी बात पे, स्ट्रीट सही निकला है हमारा। ठीक है, क्यों स्ट्रीट सही निकला, देखें। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। दिख रही है आपको एक्सप्लेनेशन, Motorway, GT road and expressways are high speedways. A street is for low speed traffic. देखें, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये मेन चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप रेफ़र कर रहा हूँ मैं, इस वजह से कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं कुछ एनालॉजीज हमने देख गए, क्लासिफिकेशन देख ली, कॉमन लॉजिक्स भी देख लेते हैं। स्केल ऑलवेज हैज़ अ लेंथ, मेजरमेंट, सेक्शन, लिमिट। अब ये देखें, ये जो टिपिकल क्वेश्चंस देते हैं ना, इससे ही एक कॉमन सेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये देखें, स्केल, स्केल के पास क्या चीज़ होती है, लेंथ होती है, स्केल पास वो तो होती भी है। मेजरमेंट हम खुद करते हैं, ठीक है, सेक्शन भी होते हैं थोड़े बहुत, लिमिट क्या होती है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर। हम सेक्शन पे टिक करके देखें, नहीं, लिमिट्स पे नहीं, लेंथ पे नहीं, मेजरमेंट। अब ये देखें, हमारे जो थॉट्स थे वो हो गए गलत। समझ रहे हो मेरी बात को, ये थॉट्स गलत क्यों है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में हमको ये लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, या मतलब कि सही हमारा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असली आंसर हमें इस जगह से जाकर पड़ेगा। एवरी स्केल ऑलवेज हैज अ मेजरमेंट, विदाउट मेजरमेंट स्केल इज एन इनकम्प्लीट लिमिट, क्लाउड आल्सो बी पॉसिबल आंसर, बट मोस्ट डायरेक्ट आंसर इज मेजरमेंट। ये देखें, देखें, लिमिट कुड आल्सो बी पॉसिबल आंसर, जो लिमिट है ना वो भी हमारा पॉसिबल आंसर है। समझना मेरी बात को, तो लिमिट हमारा पॉसिबल आंसर है, लेकिन जो बट मोस्ट डायरेक्ट आंसर, इसी वजह से ये जो आ रहा है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन वंडर, क्राउड, लंबर, लस्टिक। अब इसके अंदर इस तरह करते रहेंगे। देखें, अब देखें क्यों हमें, देखें क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं होता इसके अंदर, एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे पता पड़ जाएगा। एस्टोनिश इज़ अ मेन पार्ट ऑफ वंडर। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हैं, अगर शेयर करना चाहें इधर से आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं इसके अंदर, और याद रखें मेरी बात को, ठीक है। तो आसान नहीं होती PMA 147 की प्रिपरेशन, ठीक है, अकेडमीज़ के थ्रू भी की जाती है, और वैसे घर में बंदा खुद प्रैक्टिस करता है, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है, ठीक है, यूनिक बनाए अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं और स्लेट कितने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। समझना मेरी बात को, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ उतरें, और इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। इस ऐप को मैं बोल रहा हूँ अभी भी लाजमी इस ऐप को यूज़ करना, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब चैनल तो आप वैसे ही कर चुके होंगे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो किस तरह की लगी। इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए रखिए, ठीक है दोस्तों। खुदा हाफिज़।